बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको समांतर श्रेणी में 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 से टीच करने जा रहा हूँ। देखिए 16 नंबर मैं आपको टीच कर चुका था। 17 नंबर है, एक स्कूल में विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ों को लगाया है। तो पेड़ों को लगाने का इसमें प्रोसेस क्या है? प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ों को लगाता है। अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ों को लगाता है। अब देखिए, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का दूसरा अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 3 का 3। यानी प्रत्येक अनुभाग जो होता है वो 3 पेड़ लगाता है। तो बना हुआ अनुक्रम क्या हुआ? 1 में अगर एक अनुभाग है तो अनुक्रम हमारा क्या हो गया? 3। और क्योंकि कक्षा 2 जो आपकी है उसमें 2 अनुभाग है और एक अनुभाग 3 लगाता है, 2 × 3 आपका कितना हो जाएगा? 6। और कक्षा 3 अनुभाग है तो 3 × 3 अर्थात 9 हो गया। तो इस तरह से हमारे इंटर तक टर्म्स हैं, तो ये सीरीज आपकी जाएगी। और 12 अनुभाग हैं तो n इक्वल क्या हो गया? 12 और a इक्वल टू आपका हो गया 3 और d इक्वल 6 - 3, तो d इक्वल टू आपका 3। अब हमें बताना है कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। Sn इक्वल n/2 2a + n-1 × d। कुल पेड़ हमें मालूम हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा सम्स है। यहाँ पे 12 हो गया, 12/2, 2a अर्थात 3 हो गया, 12 - 1 × d। d जो आपका है वो यहाँ पर 3 है, d जो आपका है वो यहाँ पर 3 है। ये 6 फाइंड हो गया, 2 × 3 = 6, 11 और ये 33 हो जाएगा। 6 × 30 9, 234। तो कुल पेड़ कितने हो गए? टोटल ट्री, कुल पेड़ जो आपके हो गए वो 234 यहाँ पर हो गए। कुल पेड़ जो आपका हुआ 234। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हैं, तो त्रिज्याएं 0.1, 1, 1.5 और उसके बाद 2 हैं और धीरे धीरे करके इस तरह से 13 वृत्त हमारे बनाए जाते हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्त होते हैं। अब देखिए इनकी रेडियस में जो डिफरेंस हो रहा है, अंतर आ रहा है कि अगर पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? r1 0.5 और दूसरे कितनी है? 1 और तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1.5, चौथे की 2। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो अर्धवृत्तों की अगर लंबाई की बात की जाए तो जब पूरा वृत्त होता है तो आपका इसका परिधि क्या होती है? ये पूरा होता है 2πr। तो अर्धवृत्त की बात की जाए तो ये आधा हो जाएगा πr, क्योंकि पहले की r1 तो πr1 हो गया, दूसरे का πr2, तीसरे का πr3। इस तरह से हमारे इनकी लंबाइयों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सो नो डाउट 13 पदों तक। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू को रखता हूँ। πr1 जो आपका है 0.5, r2 जो आपका है वो 1 है, r3 जो आपका है 1.5। इस तरह 13 पदों तक चलेगा, 13 पदों तक। अब देखिए अगर मैं यहां से इसको कॉमन ले लूं पाई को, या पाई को ना कॉमन लेके 0.5 कॉमन ले लूं, पाई कॉमन ले लें तो ये सिचुएशन आपकी क्या जाएगी? 0.5, 1.5, 1 + 1.5, 13 पदों तक। अब योगफल का फॉर्मूला लगा दें। किसका फॉर्मूला लगा दूं मैं? योगफल का फॉर्मूला लगा दें।
तो योगफल का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को आप समझिए। पाई अपनी जगह पर है, फार्मूला होगा n/2, तो 13/2 2a कौन है 0.5 2a प्लस n-1 13-1 इंटू डी भी आपका 0.5 आएगा। आर यू ओके? अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, ये 13 आपका 2 हो गया, अंदर से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा भाई, 2 इंटू 5 करेंगे 1, यहाँ पे 12 और ये आ गया 12 इंटू 0.5, 2 से काटते हैं 11 आएगा, 11 इंटू 13 ऊपर हो गया अपॉन 7। इसको देखिए 1 प्लस 12 है 0.5 का मतलब ये 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो 11 इंटू 13 अपॉन 7, ये 7 से 7 कैंसिल, तो 11 इंटू आपका 13 यानी 143, तो टोटल लंबाई जो आपकी हो गई 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। एक लट्ठों की ढेरी है और कहा गया है कि बहुत सारे इसमें लकड़ियों का ढेर है, जिसमें टोटल संख्या 200 है और सबसे पहली पंक्ति में जो आपके हैं 20 लट्ठे हैं। अब कह रहा है कि ऊपर धीरे धीरे 20 के बाद उसके सबसे नीचे 20 है, नीचे उसके ऊपर 18, 19 फिर 18 ऐसे। तो पूछा गया है कि टोटल पंक्तियां कितनी हैं। तो नीचे से अगर मैं प्रारंभ करता हूं, प्रथम पंक्ति में 20, उसके ठीक ऊपर कितना हो जाएगा 19 फिर 18, एक के ऊपर एक ऐसे रखते चले जा रहे हैं। अब बताना है कि टोटल पंक्तियां कितनी होंगी अगर आपके 200 लट्ठे हों। तो देखिए मैंने ए और डी यहां से फाइंड किया, ए आपका 20 हो गया, डी जो आपका है 19 माइनस 20 यानी आपका -1 हो गया। कुल लट्ठों की संख्या 200 है यानी SN 200। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, पता चलेगा n की वैल्यू से कंफर्म हो जाएगा कितनी पंक्तियां हैं कितनी रो है आपकी। तो n/2 2a यानी 20 और n-1 इंटू डी आपका -1 इक्वल आपका 200। तो n और ये हो गया 40 और माइनस मल्टीप्लाई करते -n एंड +1 और ये हो गया 200 इंटू 2। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 200 इंटू आपका यहाँ पर 2 हो गया। आर यू ओके? 200 इंटू आपका यहाँ 2 हो गया। अब देखिए 40 41 प्लस 1 40 प्लस 1 इक्वल 400, मल्टीप्लाई करते हैं तो 41n माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू 400, ट्रांसफर कर दें n स्क्वायर माइनस 41n, फैक्टर करते हैं, फैक्टर जो यहाँ पर आएगा 16 प्लस 45 25 n इक्वल आपका यहाँ पर 400 है। इक्वल जो आपका है वो यहाँ पर 400 है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 16n माइनस का 25n और प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब देखिए n कॉमन ले लूं मैं, n माइनस 16 हो जाएगा, माइनस का 25 कॉमन ले लूं तो n माइनस 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, n माइनस 16, दूसरे में n माइनस 25। अब हमारे पास n की दो वैल्यू यहाँ प्राप्त होंगी, एक आपका 16 आ रहा है, दूसरा आपका 25। देखिए जब एक वैल्यू आपकी 16 आ गई, ओके, अब तथा जब या एंड क्या
हमारे पास ये दो वैल्यू यहाँ पर आ गए। अब इसमें पंक्तियों की संख्या 16 होगी या 25, ये में देखना पड़ेगा कि लास्ट पंक्ति में कितने रखे होंगे। पूछा गया है कितने रखे होंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने रखे होंगे। अगर मैं यहाँ से A25 निकालता हूँ तो A25 करना 25वां पर, A प्लस हो गया 24D। ठीक, A की वैल्यू कितनी भाई 20 और 24 इंटू -1 असंभव, असंभव, ऐसा संभव नहीं होगा कि 25वीं पंक्ति में -1 लट्ठा हो। संख्या कभी निगात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो A16 निकालते हैं। अगर A16 देखते हैं, A16 का मतलब हो गया A प्लस 15D। A आपका 20 है, यानी सबसे ऊपर 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5। कितने होंगे 5। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में पूछा गया सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 19 फिर 18, तो 16वीं पंक्ति जो आपकी आएगी वहां पर 5 लट्ठे होंगे। आर यू ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। एक आलू दौड़ की प्रतियोगिता होती है और एक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, बाल्टी यहाँ पर रखी है और आलू दौड़ की प्रतियोगिता में क्या होता है कि पहला आलू इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा आलू 5 के बाद 3-3 मीटर का डिफरेंस यहाँ पर है। इस सभी 3-3 मीटर की डिफरेंस पर है। कितने डिफरेंस पर है 3-3 मीटर के आपके डिफरेंस पर हैं, 3-3 मीटर के डिफरेंस पर हैं। ओके, 3-3 मीटर के ये डिफरेंस पर यहाँ पर आलू है। कहने का मतलब है ये आलू बाल्टी से 5 मीटर, दूसरा आलू 3, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पर, इससे 10 आलू आपके रखे हुए हैं। जब कोई भी दौड़ेगा, अगर पहले आलू को उठाकर यहाँ से तक चलता है तो 5 मीटर हो गया, तो 5 मीटर लौटेगा भी। जब दूसरे आलू को उठाएगा तो देखिए 5 यहाँ तक था, 5 + 3 8 मीटर, तो 8 मीटर जाएगा, 8 मीटर वापस आएगा। तो दूसरे आलू तक की कुल दूरी कितनी हो गई 5 3 8 दूनी 16, और इसकी कितनी हो जाएगी 3 3 6 और 10 16, 16 दूनी 32, 11 दूनी 22, यानी दुगनी दूरी। जितनी दूरी वो बाल्टी में आलू लेकर जाएगा उतना ही वापस आता है। तो यहाँ से श्रेणी जो आपकी बन रही है क्या बनेगी, तो बाल्टी में आलू कुल दूरियां आपकी क्या बनी और टोटल कितनी आलू हैं 10। तो देखिए कुल दूरी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुल दूरी कॉन्सेप्ट बड़ा है। कुल दूरी पहले आलू के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 × 2, यानी कितनी हो गई 10। दूसरी आलू के लिए यहाँ से चलोगे 8 दूनी 16, तीसरे आलू के लिए कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। इसी तरह चलता रहेगा टोटल 10 पदों तक। कितने पदों तक 10 पदों तक, क्योंकि यहाँ पर आलूओं की संख्या कितनी 10, तो 10 पदों तक आपका चलेगा 10 आलूओं के लिए। अब देखिए फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं, सो नो डाउट क्या होगा 10/2 2a, a कितना हो गया 10 n-1, यानी आपका हो गया 10 - 1 इंटू d। d कितना हो जाएगा देखिए 16 में 10 घटाइए 6 आपका हो गया। तो ये आ गया 5 20 और यहाँ से 9 × 6 और इसको ऐड करते हैं तो 5 × 74, 5 × 74। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 370 आपका आया, 370 इतनी मीटर दूरी आपकी तय करेगा। अरे ओके, चलिए यहीं से चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।